नमस्कार। नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिससे देश बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। वो है कोरोना वायरस और कोरोना वायरस के कारण बढ़ती ऑक्सीजन की डिमांड। जितने लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं, जितने लोग कोरोना वायरस से हिट हो रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन की इस समय देश में भारी किल्लत दिखाई दे रही है। एंड दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन दैट मेनी पीपल हैव डाइड बिकॉज दे डिड नॉट गेट द ऑक्सीजन। अगर हम ट्विटर पर और दूसरी जगहों पर मैसेज देखें तो सारे लोग केंद्र सरकार को के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने तैयारी नहीं की। विपक्ष भी इल्जाम लगा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि भारत ने अभी जनवरी और अप्रैल के बीच से में पिछले साल हमने किया था 9301 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट, लेकिन इस बार हमने 4302 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट कर दिया। तो क्या द एक्सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज एक्चुअली अ रीजन फॉर ऑक्सीजन शॉर्टेज? लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझनी होगी। देखिए, पहले इतनी डिमांड नहीं थी ऑक्सीजन की, क्योंकि जो पिछली बार कोविड आया था तो उसमें इस तरह की ये जो ब्रेथलेसनेस की चीज नहीं थी। ठीक है, 700 मीट्रिक टन चाहिए था, फिर 2800 तक पहुंची, लेकिन आज जो है वो 5000 मीट्रिक टन हमारे को रोज ऑक्सीजन चाहिए, जिस तरह से वर्तमान में जो संक्रमण फैल रहा है। जबकि लोग कहते हैं कि एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी हमारी जो मेडिकल क्षमता है, जो क्षमता है ऑक्सीजन बनाने की, वो है 7000 मीट्रिक टन। तो डिमांड है 5000 मीट्रिक टन, बन रहा है 7000 मीट्रिक टन। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, वन रीजन इज दैट कोविड इज का जो संक्रमण का जो उछाल है वो कुछ जगहों पर सीमित है। कुछ स्टेट्स हैं, अगर मैं बात करूं जो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरला, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, अब हरियाणा में आपको ऑक्सीजन की दिक्कत कम दिखाई देगी बिकॉज हरियाणा हैज ऑक्सीजन प्लांट्स। दैट्स अ वेरी फनी सिचुएशन कि महाराष्ट्र में जितनी ऑक्सीजन चाहिए महाराष्ट्र उतनी बना पा रहा है, लेकिन अब होता क्या है, वहां पहुंच नहीं पाती है, दूर है प्लांट्स। ठीक है, एक और बड़ी मजेदार बात है कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, मध्य प्रदेश डज नॉट हैव अ सिंगल ऑक्सीजन प्लांट। एक भी प्लांट नहीं है, वो गुजरात पर निर्भर है। अब जैसे जैसे गुजरात में केसेस बढ़ेंगे तो गुजरात से ऑक्सीजन आएगी। तो प्रॉब्लम कहां है? क्या शॉर्टेज वाकई में है? शॉर्टेज से ज्यादा लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है। भारत के पास जो ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं, उन टैंकर्स की बहुत भारी कमी है। हालांकि देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इस्तेमाल कहां कहां होती है ऑक्सीजन। लोहे के अंदर होती है, स्टील इंडस्ट्री में होती है, हॉस्पिटल में होती है, फार्मास्यूटिकल्स में होती है, ग्लास इंडस्ट्री में होती है। लेकिन इस समय सारा का सारा जो प्रोडक्शन है वो मेडिकल यूज के लिए जा रहा है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जैसे केरला जो है ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट है, ऑक्सीजन जितनी चाहिए उससे ज्यादा बनती है। बट इफ यू अंडरस्टैंड कि अगर हम केरल से लाएंगे और हरियाणा को देना चाहेंगे तो इट विल टेक टाइम, और ऊपर से हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है। जो क्रायोजेनिक टैंकर्स ना होने के कारण ऑब्वियसली वी हैव वेरी वेरी लेस टैंकर्स फिर हम रोड से लाते हैं, तभी ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स को लाया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ऑक्सीजन को वहां से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करेगी। सो इट इज नॉट ओनली द प्रोडक्शन, इट इज अनइवन प्रोडक्शन, जो है कि एक स्टेट में जहां चाहिए बहुत सारी वहां है नहीं, और जहां नहीं चाहिए वहां पर है। सो दैट इज वन रीजन। और टैंकर्स ना होने के कारण बहुत वो दिक्कत आ रही है। मैं एक ग्राफिक आपसे शेयर करूंगा, ऑक्सीजन शॉर्टेज मिथ और रियलिटी, उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ, फिलहाल ये स्थिति है कि जितने केसेस अभी आ रहे हैं, अगर ऐसा रहा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 2.5 लाख से अगर 5 लाख तक केस पहुंच गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तब वाकई में बहुत दिक्कत होगी। और इसलिए एक और गड़बड़ हुई है कि जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे, जो ऑक्सीजन बनाने वाले थे, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाते थे, उनको परमिशन नहीं दी गई कि वो मेडिकल यूज के लिए ऑक्सीजन, ये पिछले में देना चाहिए था, अब देने से कोई मतलब नहीं है। नाउ मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैव स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन एंड जो दूसरी गैस है आर्गन, और वो सिर्फ ऑक्सीजन ही बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को टैकल करना, ऑक्सीजन बनाना नहीं है, कोविड के केसेस को कम करना है। आपसे अनुरोध करता हूं कि जैसे 1 मई से सब लोगों के लिए वैक्सीन शुरू हो, वैक्सीनेशन पे जाइए। मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि वैक्सीनेशन का कितना इफेक्ट होता है। वैक्सीनेशन पे जाइए,
अपने आप को बचा कर रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। दैट इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। गागल करना, गरारे बराबर करना, स्टीम लेना, वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, नॉट द हॉस्पिटल, राइट? सो ऑक्सीजन की शॉर्टेज से लड़ने के लिए आपको भी एक और हम सबको सहयोग करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।